भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले में 60 पदों के लिए बुधवार 19 जून से पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। भर्ती के दौरान प्रत्येक दिन 800 पुरुष व 500 महिला उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कई उम्मीदवारों ने एक से अधिक जिले के लिए आवेदन किए हैं। ऐसे में दोनों जिलों की परीक्षा एक ही दिन रहने पर पुलिस विभाग उपरोक्त उम्मीदवार को किसी एक जिले में 25 जून के पहले परीक्षा देने का अवसर देगा। इसके लिए उम्मीदवार को पहले जिले में भर्ती में शामिल होने के दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। उपरोक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने सोमवार 17 जून को पत्र परिषद में दी। मतानी ने बताया कि जिले में पुलिस कांस्टेबल, चालक, बैट्समैन, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, कारागार विभाग कांस्टेबल के 60 पदों के लिए 19 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके लिए 3424 पुरुष तथा 966 महिला उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3108 पुरुष तथा 927 महिला उम्मीदवार परीक्षा के लिए पात्र साबित हुए। 19 जून से 22 जून को प्रत्येक दिन 800 पुरुष उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह से 24 व 25 जून को लगभग 500 महिला उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इनमें से जिन उम्मीदवारों ने 2 जिले में आवेदन किए हैं, उनमें एक ही दिन में परीक्षा रहने पर ऐसे उम्मीदवार एक स्थान पर परीक्षा देने के बाद 25 जून के पहले दूसरे जिले में जाकर परीक्षा दे सकते हैं। गर्रा बघेड़ा में सोमवार 17 जून शाम करीब 3 बजे किसान के खेत में आम के वृक्ष के नीचे बांधे 2 बैलों की गाज गिरने की चपेट में आने से मौत हो गई। पशुपालक किसान का नाम गंगाधर आत्माराम घोटमारे है। वर्षा ऋतु व खेती के मौसम के समय बैलों की मौत होने से किसान पर विपदा आन पड़ी है। सरकार द्वारा मदद की गुहार किसान ने लगाई है। बकरीद के उपलक्ष्य में शहर के ईदगाह में सोमवार 17 जून को मुस्लिम समाज की ओर से तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजू कारेमोरे का सत्कार कर उनके द्वारा किए गए विकास कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस तुमसर अल्पसंख्यक सेल अध्यक्ष यासीन छवारे, आफ्ताब रजा, तुमसर मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हाजी कमर रजवी, उपाध्यक्ष अनवर रजवी, नासिर सैयद, सलीम रजवी, उस्मान रजा, अरशद मिर्जा, एजाज सैयद और अन्य आदि उपस्थित थे। शाला में छात्रों की संख्या बढ़े, प्रतिदिन 100% रहे, इसके लिए शासन द्वारा विभिन्न उपाय योजना की गई है। इसके लिए कक्षा 5वीं से कक्षा 10वीं तक की छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 600 रुपए से 3000 रुपए तक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिए शाला में से समाज कल्याण विभाग के पास छात्राओं की जानकारी भेजी जाती है। वहाँ से छात्रवृत्ति मंजूर होने के पश्चात संबंधित छात्राओं के बैंक खाते में छात्रवृत्ति जमा की जाती है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा जाति वर्ग, घुमंतु जाति एवं जमाती की छात्राओं को दी जाती है। इसके लिए प्रतिदिन उपस्थिति अनिवार्य है। 75% उपस्थिति होने पर छात्राओं को 600 रुपए दिए जाते हैं। छात्राओं को राष्ट्रीयकृत बैंक खाता, आधार कार्ड, गत वर्ष की मार्कशीट, अभिभावकों की इनकम सर्टिफिकेट, मुख्याध्यापक का संबंधित प्रवर्ग का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज आवश्यक है। शिक्षक छात्राओं की जानकारी समाज कल्याण कार्यालय में भेजते हैं। विविध प्रकार के वर्ग की छात्राओं को 600 रुपए से 3000 रुपए तक छात्रवृत्ति दी जाती है। आदिवासी सुवर्ण महोत्सव योजना अंतर्गत छात्राओं को 1500 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा अन्य छात्रवृत्ति भी 3000 रुपए तक दी जाती है।
जून माह आधा खत्म हो गया है, लेकिन भंडारा जिले में बारिश का इंतजार बरकरार है। सोमवार 17 जून को कुछ स्थानों पर बारिश हुई, पर अनेक तहसील बारिश से वंचित रही। मौसम विभाग ने जिले में तेज हवाओं के साथ गाज गिरने की चेतावनी दी है, जिससे गाज गिरने की घटनाएं भी सामने आई है। सोमवार को ही बारिश से तुमसर के गोवर्धन नगर में जल जमाव की स्थिति निर्माण हुई। इससे स्थानीय नागरिकों व दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भंडारा जिले में जून माह में बारिश शुरू होकर किसान कृषि कार्य करने में लग जाते हैं, पर अब तक बारिश न होने से कृषि कार्यों में विलम्ब होने के आसार बने हैं। किसानों को बारिश का इंतजार है। इसी तरह से दिन भर जिले में बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, पर इससे कुछ किसानों को ही राहत मिली है। तुमसर शहर में बारिश से कुछ समय के लिए समस्या निर्माण हुई, लेकिन जिले में खरीफ मौसम के कार्यों में गति के लिए तेज बारिश की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने अब तक कई बार बारिश होने का अनुमान लगाया, लेकिन अब तक बारिश नहीं हुई है, जिससे गर्मी से किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल पाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे और संसद के निचले सदन में उत्तर प्रदेश की रायबरेली का प्रतिनिधित्व करेंगे। राहुल द्वारा रिक्त वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल 2 लोकसभा सीटों से जीते हैं, लेकिन कानून के अनुसार उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। गोंदियाच्या अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील सन्ना येथे पाण्याच्या शोधात आलेला अस्वल गावाजवळील शेत शिवारात दिसल्याने शेतकरी व गावामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते। सन्ना शेत शिवारात गेल्या 8 दिवसांपासून एका अस्वलाचा वावर असल्याची चर्चा होत आहे। काल सायंकाळी अस्वलाने बोंडगाव देवी शेत शिवारातून रस्ता ओलांडताना गावकऱ्यांना दिसला। दरम्यान हा प्रकार गावकऱ्यांच्या लक्षात येताच अस्वलाला पाहण्यासाठी सन्ना व बोंडगाव देवी येथील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती। गावकऱ्यांनी या घटनेची माहिती वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना दिली। माहिती मिळताच क्षेत्र सहाय्यक व वन कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहोचत परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवीत अस्वलाला जंगलाच्या दिशेने हाकलवून लावले। अस्वल जंगलाच्या दिशेने गेल्यानंतर गावकऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। फिर्यादी पाहुनगांव निवासी शरद केवलराम भूरे ने आरोपी ईश्वर शहारे उम्र 50 वर्ष के खेत में पेड़ों की टहनियां आने जाने वाले रास्ते पर आने से काट दी। आरोपी ने तुमने मेरे पेड़ की टहनियां क्यों काटी कहते हुए शरद भूरे के पैर पर लाठी मारी और दूसरा पैर तोड़ने की धमकी दी। शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। जहर खाने से हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए भर्ती कराए गए वृद्ध की मौत हो गई। मृतक का नाम पिंडकेपाड़ निवासी परसराम हाडू भोयर उम्र 73 वर्ष है। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। साकोली तालुका के विरशी परिसर में एक पुल के नीचे व्यक्ति का शव मिला। शव की पहचान गजानन बाबा टोली सेंदुरवाफा तहसील साकोली निवासी भिवा ढोमन राउत उम्र 38 वर्ष है। मृतक शराब पीने का आदी था। शराब पीकर सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई हुए चालकों के नाम कार्ली निवासी विलास चंद्रभान उइके, सानगढ़ी निवासी चोपराम पांडुरंग हेमने, अमनाला निवासी विनोद राम किशन यादव है। समीपस्थ चिचोली ग्राम में तुमसर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक जुए के अड्डे पर छापा मारा और जुआरियों के कब्जे से 1640 रुपए जब्त किए। इस मामले में आरोपी चिचोली निवासी राजेश ठाकरे, पवनारा निवासी अमित मिश्रा, रितेश पटले के खिलाफ तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिजली गिरने से 3 लोगों के घायल होने की घटना पौनी तालुका के सेंद्री में हुई। घायलों के नाम श्रीकांत रमेश ढोक उम्र 31 वर्ष, आस्तिक वसंत रंगारी उम्र 15 वर्ष, कार्तिक गिरटकर उम्र 15 वर्ष है। ये तीनों जनावर चराने गांव के बाहर खेत में गए थे। उसी समय आकाशीय बिजली गिरने से तीनों घायल हो गए।
समीपस्थ गर्रा बघेड़ा में किसान के खेत में आम के वृक्ष के नीचे बंधी बैल जोड़ी पर बिजली गिरने से बैल जोड़ी की मृत्यु हो गई। ऐन वर्षा ऋतु व खरीफ खेती मौसम के समय बैल जोड़ी की मृत्यु होने से किसान पर भारी विपदा आन पड़ी है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।